नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरती पुत्र किसानों के हितों को लेकर चिंतित दिखलाई देते हो और किसी प्रकार की परेशानी किसानों को ना हो, इसके लिए वह दिशा निर्देश दे रहे हों, धन की किसी प्रकार की कमी ना आने दे रहे हों और उनके दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रयासरत दिखलाई दे रहे हों, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और कहती नजर आती है। भारतीय किसान संघ इस बात को लेकर लगातार चिंतित है। वह कहता है कि जो कुछ हो रहा है वह कागजों में है, जमीनी हकीकत कुछ और है। किसान ठग रहा है और इस ठगने के पीछे कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं तो कुछ लोग भी हैं जो बिचौलिए हैं, व्यापारी हैं और साथ में प्रशासनिक लोग भी इसमें सम्मिलित हैं और जिसके कारण वह सब नहीं हो पा रहा है जो जिसको लेकर सरकार के निर्देश हैं और सरकार चिंतित है। धरती पुत्र किसानों के हित के लिए लगातार आवाज उठाने वाला भारतीय किसान संघ जहां शिकायत करता है, ज्ञापन सौंपता है, धरना करता है, प्रदर्शन करता है, चेतावनी देता है और फिर जाकर जमीन पर उतरकर उन सारी बातों का पता लगाता है कि वास्तव में हो क्या रहा है। रमेश यादव जो कि भारतीय किसान संघ के प्रांत के पदाधिकारी हैं, उनकी टोली ने जवेरा विधानसभा क्षेत्र के अनेक धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और उन्होंने पाया कि जो कुछ है वह सही नहीं हो रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है सबकी मिली भगत है, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो और चाहे वह सत्ता के लोग हों और चाहे वह शासन के लोग हों, व्यापारी हों या फिर बिचौलिए हों, सब मिले हुए हैं और अगर सही नहीं होता है तो धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, आंदोलन भी होगा। किसान संघ के द्वारा आज धान खरीदी केंद्रों पर निरीक्षण किया जा रहा है। क्या असुविधा देखने मिल रही है? क्या सुविधा देखने को मिल रही है? ये भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत के द्वारा दमोह जिले के धान उपार्जन केंद्रों पर के निरीक्षण के लिए भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं की एक निरीक्षण टीम का गठन किया गया है और निरीक्षण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि इस वर्ष हमने देखा है कि धान उपार्जन जो पंजीयन हुए हैं सबसे ज़्यादा उसमें अनियमितताएं पाई गई। भूस्वामी जो किसान है जिसने पंजीयन करा वो भूस्वामी नहीं है और उसका नाम से पंजीयन हो गया। 10 किसान का पंजीयन करा दिया। लगभग इसको कहीं 5 किसान अपने कलेक्टर महोदय को हम 3 ज्ञापन दे चुके हैं कि जिन्होंने ये गड़बड़ी की है उन पर कार्रवाई हो, फर्जी पंजीयन निरस्त हो। लेकिन ऐसा हमने अभी निरीक्षण में पाया कि उन कुछ तो पंजीयन निरस्त हो गए लेकिन बाकी की व्यवस्था वैसी की वैसी है। अब उन्हीं फर्जी पंजीयनों के ऊपर उपार्जन कार्य जो है ये अमानक धान भी उन्हीं पंजीयनों पे उपार्जन होगा। तो आज हमने ये खमरिया उपार्जन केंद्र है उसका निरीक्षण किया, नोटा उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। उसमें हमने बहुत सी कमियां पाई कि जैसे अपन ने ज्ञापन दिया था कि ये कुछ गड़बड़ियां हैं, इनको सुधारा जाए कि जिस किसान की भूमि स्वामी में पंजीयन के अंदर उसका नाम दर्ज है उसका ही उपार्जन हो। तो लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है, तो जिस किसान का पंजीयन है और उसमें भले ही वो 10 किसान के नाम फर्जी तरीके से जोड़े गए हैं लेकिन रकबा के आधार पर उस पर खरीदी हो रही। सीधा जो रकबा दर्शाया गया है उस पर यहाँ का ऑपरेटर वो ज़मीनों का निरीक्षण नहीं कर रहा, कितने ज़मीन पे इनका बुआई है, कितनी इनकी ज़मीन सत्यापित है। उसका कहना है कि हमको तो तहसील ज़िले से सत्यापित करके जो रकबा दिए गए उसी आधार पे हम खरीद कर रहे हैं।
एक तो सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि जिस किसान की ज़मीन भूस्वामी है उसका उसी रकबे के आधार पर खरीद होना चाहिए। उसके पंजीयन में किसी किसान की नाम की ज़मीन जुड़ी है और वो भूस्वामी नहीं है, उसकी ज़मीन पे उपार्जन ना हो। दूसरा, हमने यहाँ एक और देखा कि यहाँ पे जो बोरियां हैं तो बारदाने के ऊपर केंद्र की समिति की जो स्टेंसिल लगता है कि किस केंद्र की खरीदी हुई, उन बोरियों पे कहीं भी स्टेंसिल नहीं लगा, पता नहीं चला किस केंद्र की बोरी और भंडारण हो रहा है। दूसरा, उसमें किसान की बोरियों के ऊपर एक टैग लगा होता है कि किस किसान के पंजीयन है, उसका नाम और उसका पंजीयन क्रमांक उस बोरी में है। पारदर्शिता के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई, वो यहाँ पे नहीं है। तीसरा, यहाँ पे एक प्रशासनिक व्यवस्था है कि नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो भी नोडल अधिकारी दोनों उपार्जन केंद्रों पे नहीं है। ये दोनों उपार्जन केंद्र एक ही परिसर में हैं, 2 वेयर हाउस बनाए गए हैं और दोनों का उपार्जन एक ही परिसर में हो रहा है। तो नोडल अधिकारी भी नहीं है, प्रबंधक भी है जो, तो प्रबंधक भी नहीं है, सह प्रबंधक उन पे खरीदी कर रहा है। इसमें पूरा जो घोटाला है उसकी पूरी 100% संभावना है। जिला उपार्जन समिति के लिए भी ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन उसके द्वारा भी कोई निरीक्षण नहीं हो रहा, ना व्यवस्था में सुधार हो रहा। आगे चल के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए भारतीय किसान संघ ये अपना निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं। क्या जनप्रतिनिधि और व्यापारी भी इसमें सम्मिलित हैं क्या? इसमें एक प्रदेश स्तर का एक नेटवर्क है जिसमें व्यापारी और प्रशासनिक अधिकारी उसमें शामिल हैं और प्रदेश से ही नेटवर्क चल रहा है। आज जैसे एक पंजीयन है किसान का, उसमें 10 नाम किसी अतिरिक्त किसी और किसान के जुड़ गए, तो इसका निरीक्षण हमारे प्रदेश स्तर से भी होना चाहिए, जिला स्तर उपार्जन समिति उसको करना चाहिए। किसानों को होने वाले इतने भारी भरकम नुकसान और सरकार को नुकसान होने वाले जो मामला है सामने आएगा आपके हिसाब से, तो इसमें भारतीय किसान संघ आने वाले समय में क्या करेगा और अभी क्या करने जा रहा है? अभी तो वर्तमान में जो व्यवस्था बिगड़ी है उसका हम अभी धरना करने वाले हैं तहसीलों में, और प्रशासन का वहाँ पे पुतला दहन भी हम लोग करेंगे। दूसरा, किसान जो अनियमितता पाई जा रही है उसमें सरकार को नुकसान तो है, दूसरा किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये जो भारत सरकार ने अभी बोला है कि हम किसानों को धान का समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस देंगे, तो वर्तमान में जो धान की कीमत समर्थन मूल्य है 2175 रुपये है, तो आने वाले समय में सरकार उसमें अतिरिक्त हमको बोनस देगी। लेकिन पंजीयन जो फर्जी हुए हैं, अनाज माफियानों जो किए हैं, उसका अकाउंट नंबर है और 15 अतिरिक्त किसान हैं, अन्य जातियों के हैं, अन्य तहसीलों के हैं, तो सरकार उनको लाभ नहीं पहुंचाएगी। तो किसान संघ का है कि प्रत्येक किसान को हम लाभ पहुंचाएं, इस उद्देश्य से हम ये पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है।